नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह झारखंड से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक अब हेमंत सरकार को लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में आज झारखंड की राजधानी रांची में विभिन्न जगहों पर मौजूदा हेमंत सरकार की गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में भाजपा द्वारा राज्य के विभिन्न प्रखंडों और महानगर में मानव श्रृंखला बनाया गया। इस कड़ी में भाजपा धुरवा द्वारा आज धुरवा गोलचक्कर में मानव श्रृंखला बनाया गया। इस अवसर पर शिवेश सिंह, शैलेश सिंह, अमित नंदन, डॉली जायसवाल, अभय झा, मनोज मिश्रा उर्फ सिटी बाबा, संतोष कुमार, जेपी शर्मा, कुलदीपक कुमार, विकास चौरसिया, अमर आर्या, मुन्ना मंत्री, अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ कई आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी संसद से जनता से जुड़े हर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार थी, किंतु जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया, संसद में अमानवीय व्यवहार किया गया, सीटी बजाई गई, वह भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। यह सब दर्शाता है कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। उक्त बातें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। मैं झारखंड आता हूँ और ख़ासकर जब रांची आता हूँ तो एक बार ऐसी इच्छा होती है कि आप लोगों के साथ रूबरू होकर बात करें। उससे ऐसा लगता है कि चूँकि मीडिया का हूँ, अगर वो बिना मिले चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा प्रोग्राम है वो इनकम्प्लीट है। ये आप लोगों का प्यार है और मीडिया से हमको भी लगाव है, इसलिए हर बार जब भी आता हूँ रांची तो आप लोगों से रूबरू होकर बात करके ही जाता हूँ। इस बार भी हमने ऐसा ही सोचा, चूँकि यहाँ से प्रोग्राम आगे है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम रखा है और उसके बाद फिर हमें हजारीबाग जाना है, लेकिन हमने सोचा सुबह में आप लोगों से एक बार थोड़ी चर्चा कर ले कि देश में आज क्या हाल हो रहा है, क्या है, और जो देश के अंदरूनी हालात में पार्टियाँ आज जो है विपक्ष क्या रणनीति कर रही है। और आपको जैसा मालूम है कि कल सोनिया जी के घर पे जो एक गेट टुगेदर जो हाई टी जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वो आपको सब उसकी जानकारी होगी। लोग कहते हैं इसको विपक्ष एकता की तरह से देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब मछली जब पानी से निकल जाती है तो जिस तरह से छटपटाती है उसी तरह से छटपटाते हुए देख रहे हैं अपोजिशन के लीडर और उनके अपोजिशन पार्टियां सब उनकी एक ही मंशा रहती है। खासकर कांग्रेस जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है प्रदेश की, उस जो सत्ता से बिल्कुल बाहर हो गई है और अब तो ऐसी हालत कागार पे आ गई है कि जब स्टेट में कम से कम उसका एक रुतबा होता था, अगर सेंटर में हार भी गई तो स्टेट में रुतबा होता था, लेकिन अब स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी भी उनको रिकग्नाइज़ नहीं करती है कि वो एक पावर है, एक फोर्स है, उसकी तरह से रिकग्नाइज़ नहीं करती है। उसकी खास वजह है उनका जो कॉन्डक्ट है, जिस तरह से वो अपने आप को पेश करते हैं देश की जनता के सामने, वो आप जिस तरह से पेश करते हैं देश की जनता ने उनको पूरे तरह से नकार दिया है। और इसी वजह से लाख वो कोशिश कर ले कि वो एक एकता दिखाने की कोशिश करे, लेकिन कोई एकता नहीं, बल्कि वो कांग्रेस की छटपटाहट पे लोग वहाँ पर आते हैं। थोड़ा उनके जो अपोजिशन में रहने के कारण वो साथ जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और उसकी वजह है कि उनकी पॉलिसी ऐसी रही है, जहाँ जहाँ वो सरकार में रहे और जब सरकार के बाहर रहे, पॉलिसी ऐसी रही कि जो कहीं ना कहीं देश की सरकार को कमज़ोर करने की या देश के सरकार के अलग विपरीत खड़े होने की, उसकी दो बड़े मिसाल दे सकता हूँ। आज देखिए पार्लियामेंट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा राज्य सरकार के 19 महीनों के कार्यकाल पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा नेता घरों में दुबके रहे और अनशन का नाटक करते रहे। भाजपा नेताओं ने काम का न काज का, दुश्मन अनाज का वाली कहावत को चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जीवन बचाने के साथ ही जीविका भी बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की देश भर में प्रशंसा हुई है, जबकि भाजपा नेता केवल मीडिया में बने रहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही व्यस्त रहते हैं। भाजपा के अध्यक्ष जी काम के न काज के और सब मन अनाज की, इसी कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्यों से तुलना कर लीजिए झारखंड का। लोग कह रहे हैं, देश कह रहा है कि इस पूरे कोरोना महामारी में
झारखंड ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। आपने 19 महीने में क्या किया है, जरा अपने गिरेबान में झांक लीजिए। पहले पेंडेमिक में घरों में रहे, 3 मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते रहे। दूसरे पेंडेमिक में डर से पैंट पकड़ के, हाफ पैंट पहन के घर के अंदर में दुबके रहे। और अब चले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखबार की सुर्खियां बटोरने। ये जो उंगली दिखा करके आपके नेतागिरी हो रही है, ये राज्य की जनता सब समझ रही है। झारखंड के लोग और झारखंड की सरकार को मालूम है, तभी तीसरा स्थान मिला पूरे देश में। हम अपने से खुद से नहीं ले लिया, जबकि सारी संस्थाएं आपके द्वारा संचालित हो रही हैं। इसलिए दूसरों को नसीहत देने के पहले अपने जिम्मेदारी का एहसास करिए। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने वाले लोग हैं आप लोग। झारखंड के खजाने को आरएसएस के कार्यालय और पीएमओ तक पहुंचने का काम हुआ है। 22 करोड़ 1200 करोड़ का चूहा खा जाता है पूल हैं। बने हुए विधानसभा हवा में झूलते हैं, एक एक कर दबके जा रहे हैं और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 19 महीने के कार्यकाल ने, गठबंधन की सरकार ने देश को एक नई राजनीतिक दिशा देने का काम किया। काबुल एयरपोर्ट से तालिबानियों ने 150 भारतीय नागरिकों को अपने साथ लेकर चले गए हैं। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं तालिबानियों ने दावा किया है कि सभी 150 भारतीयों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। तालिबानियों ने बताया कि इन भारतीयों को अगवा नहीं किया गया है। भारतीयों को लेकर तालिबानियों ने दावा किया है कि सभी लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है। तालिबानियों ने कहा है कि सभी भारतीयों को दूसरे गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है, सभी सुरक्षित हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जिन लोगों को तालिबानियों ने अपने कब्जे में लिया है, उन्हें लेकर कहाँ गए हैं, इसे लेकर चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि तालिबानियों ने इससे इनकार किया है। कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में झारखंड के डिप्लोमा विद्यार्थियों के मामले को लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया गया। यह मुख्य गेट पर नारेबाजी कर घंटों प्रदर्शन किया गया। बेरमो के जरीडी प्रखंड के बाराडी ऊपर टोला में एक 12 वर्ष के बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान झंडू महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सवेरे करीब 9 बजे नहाने की बात कहकर झंडू घर से निकला था। लौटने में बहुत देर हुई तो परिजनों ने तलाशना शुरू किया। एक तालाब किनारे उसकी चप्पल और साइकिल दिखी तो सबको शक हुआ, तो लोगों ने उसकी शव को तालाब में तलाशना शुरू किया। तालाब में 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। अब खबरें बिहार से। बिहार में बाढ़ ने चारों ओर तबाही मचा रखी है। बहुत से लोग पलायन कर गए तो कुछ लोग घर से बेघर हो गए, तो कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इसी के बाबत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद मुंगेर के जिला सचिव राजेश रमन के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कालारामपुर पंचायत में बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ित बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया गया। इस मौके पर राजद जिला सचिव राजेश रमन, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुमित राज, छात्र राजद प्रधान महासचिव प्रशांत रंजन समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या आप हवा में उड़ सकते हैं, पतंग की तरह लहरा सकते हैं? नहीं ना, पर ऐसा हुआ है। आप हैरान रह गए ना। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का जो तमिलनाडु का रहने वाला है, उसने योग विद्या के बल पर आसमान में उड़कर दिखाया है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। रामायण और हनुमान जी को जो काल्पनिक कहने वालों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। आइए हम आपको दिखाते हैं, पर इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। झारखंड, यूपी और बिहार के कई इलाकों में मॉनसून एक्टिव है। यहां भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 23 अगस्त तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में 139 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो गत 13 साल में अगस्त महीने में 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक बारिश है। IMD ने इसके साथ ही शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बात झारखंड की करें तो झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। सूबे के कई जिले में शनिवार और रविवार को बारिश की संभावना नजर आ रही है। रात से ही राजधानी में बिजली कड़कने के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए मेरे साथ News 21 भारत।